Hello students, let's read the question. If the complex number z1 equals to a plus I, z2 1 plus ib and z3 equals to 0 from the vertices of equilateral triangle AB are real numbers between 0 and 1, then ये A ऑप्शन दिया है a equals to root 3 minus 1, b equals to root 3 by 2, B ऑप्शन दिया है a equals to 2 minus root 3 and b equals to 2 minus root 3 and C ऑप्शन दिया है a equals to 1 a by 1 and b equals to 3 by 4 and D दिया है none of these. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं. मानो कि एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड ये हमारा Z1, ये हमारा Z2, ये हमारा Z3. इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. दूसरी प्रॉपर्टी, ये इसका हर एंगल π/3 होता है, मतलब 60 डिग्री का होता है. ठीक है, हमारे पास दो प्रॉपर्टी हो गई इसकी. एंड अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास मान लो एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर हमारे पास ए बी है और दूसरा हमारे पास ए सी है. तो ये देखो, ये दो कॉम्प्लेक्स फैक्टर हमारे पास, ये मैंने दो कॉम्प्लेक्स फैक्टर ड्रॉ किए हैं. एक हमारे पास ए बी हो गया, दूसरा हमारे पास ए सी. ये दोनों कॉम्प्लेक्स फैक्टर है, तो इनके बीच में जो थीटा बनेगा एंटी क्लॉकवाइज वो पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो हमारे पास इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? हमारे पास इनके बीच में रिलेशन होगा ए बी ई की पावर आई थीटा इक्वल्स टू ए सी. ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स हैं, ए बी और ए सी. अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी को हम लिख सकते हैं बी माइनस ए और ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी माइनस ए. ठीक है, इसको बी माइनस ए लिख सकते हैं और इसको सी माइनस ए लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम एंगल Z2 एक पॉजिटिव एंगल होगा. देख रहे हो यहाँ पे एक पॉजिटिव एंगल हो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. ठीक है, अब देखो हम इसमें कैसे लिख सकते हैं. तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बी की जगह हम लिख सकते हैं Z2. अब हम इसके बीच में कैसे रिलेशन बना सकते हैं? Z2 माइनस Z3 ई की पावर आई थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम? π/3 इक्वल्स टू Z1 माइनस Z3. देखो यहाँ पे ये ए बी की वैल्यू Z2 माइनस Z3, ए सी की वैल्यू Z1 माइनस Z3 और ई की पावर आई थीटा था, जबकि थीटा की जगह हमने क्या लिया? π/3. तो अब हम आयोटा इसकी वैल्यू पुट करेंगे. तो Z1 की वैल्यू क्या है? Z1 की वैल्यू है a प्लस आई. Z2 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस बी आई और Z3 की वैल्यू क्या है? 0. अभी हम इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो देखो 1 प्लस बी आई माइनस 0 ई की पावर आई π/3 इक्वल्स टू a प्लस आई माइनस 0. ओके, अब आगे देखो, हमें पता है वी नो e की पावर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. ठीक है, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे. e की पावर आई थीटा दिख रहा है यहाँ पे. तो अब देखो 1 प्लस बी आई, e की पावर आई थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? साइन π/3, ये आई आ जाएगा, मल्टीप्लाई आई प्लस कोस π/3 इक्वल्स टू a प्लस आई. अब देखो 1 प्लस बी आई. अब साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इंटू आई प्लस कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और इधर a प्लस आई. ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1/2 प्लस √3/2 आई प्लस बी आई बाई 2 माइनस √3/2 बी आई स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस आई. अब हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1. तो अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस √3 बाय प्लस √3/2 i प्लस bi/2 माइनस √3/2। यहाँ पे माइनस इसलिए आएगा क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई थी -1 इक्वल्स टू a प्लस आई। अब रियल पार्ट्स एक साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स एक साथ लिख लेते हैं। माइनस √3/2 b प्लस, यहाँ पे देखो i बाहर ले लेते हैं, √3/2 प्लस b/2 इक्वल्स टू a प्लस आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो रियल पार्ट्स में 1/2 माइनस √3/2 b इक्वल्स टू a हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, √3/2 प्लस b/2 इक्वल्स टू 1। ओके, सो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे। b/2 इक्वल्स टू 1 माइनस √3/2। आगे देखो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हम b की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3। अब क्योंकि b की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो मतलब ये वैल्यू सही है। अब ये वाली वैल्यू को हम a वाली कंडीशन में पुट कर देते हैं। 1/2 माइनस √3/2 b इक्वल्स टू a। इसमें हम b की वैल्यू को पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ b इन हियर, वैल्यू ऑफ b। ठीक है, अब देखो 1/2 माइनस √3/2 इंटू 2 माइनस √3 इक्वल्स टू a। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 माइनस √3, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 3 इक्वल 1/2 माइनस √3 प्लस 3/2 इक्वल्स टू a। तो ये कितना आ जाएगा, √3 इक्वल्स टू √3 माइनस का एंड ये प्लस 4/2 इक्वल्स टू a। तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 इक्वल्स टू a। और b की वैल्यू भी क्या थी, 2 माइनस √3, मतलब कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 2 माइनस √3। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन बी इज ट्रू। थैंक यू सो मच बच्चों, होप यू विल अंडरस्टैंड।